हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नथिंग पार्ट 10। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। लीसा ने अभी भी जंकुक को हक किया हुआ था। जंकुक लीसा को इमीडिएटली धक्का दे देता है और उससे कहता है, लीसा मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए, तो तुम वापस क्यों आई? क्या तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? लीसा जंकुक के पास आती है और उससे कहती है, जंकुक मैं तो तायंग से मिलने आई थी, मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट है। अब क्या मैं तायंग से मिलने भी नहीं आ सकती? तुमने तो मेरे साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं और तुम्हें ये बात भी याद नहीं कि मैं तुम्हारी एक दोस्त भी हूँ और तुम तो मुझे कभी कॉल भी नहीं करते। क्या हमारा 5 साल का रिलेशनशिप बस यही तक था? ये बात कहकर लीसा रोने लगती है। लीसा को रोता हुआ देखकर जंकुक घबरा जाता है और लीसा से कहता है, ओके ओके रोना बंद करो, आई एम सॉरी, मुझे भी तुमसे पूछ लेना चाहिए था। जंकुक की ये बात सुनकर लीसा मुस्कुराने लगती है और जंकुक से कहती है, हाँ बाय द वे तुम कैसे हो? और तेई, मैंने सुना है कि तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है, हाँ? लीसा की यह बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और लीसा से कहता है, हाँ वो प्रेग्नेंट है और घर में ही है। लीसा अपनी आइज़ रोल करती है और जंकुक से कहती है, अच्छा तो अब कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तभी तायोंग किचन में से बाहर निकलता है। तायोंग लीसा और जंकुक की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था। तायोंग बस अपने हाथों में ब्रेकफास्ट लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी लीसा तायोंग को देख लेती है और तायोंग के पास आकर कहती है, ओ तायोंग तुम कैसे हो? मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये बात कहकर लीसा तायोंग के बेली बम्प को देखने लगती है। तायोंग भी अपनी आइज़ रोल करता है और लीसा से कहता है, हाँ वो तो मैं पिछले 5 महीने से हूँ। क्या तुमको मेरी अभी याद आई मिस लीसा? लीसा तायोंग को देखकर अपना मुंह बनाती है और उससे कहती है, हाँ मुझे ना अभी अभी पता चला, और जब मुझे पता चला कि जंकुक ने तुम्हें प्रेग्नेंट कर दिया है तो मैं तुमसे मिलने चली आई। बाय द वे तुम कैसे हो? तायोंग अपनी आइज़ रोल करता है और लीसा से कहता है, तुम्हारे आने से पहले तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पर आ गए हो ना मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तायोंग की ये बात सुनकर लीसा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिढ़कर तायोंग से कहती है, व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहते हो? तायोंग लीसा को धक्का देकर रूम में जाने लगता है और लीसा से कहता है, जो तुमने सुना और अपना नाटक बंद करो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंजॉय करो। ये बात कहकर तायोंग खाना लेकर अपने रूम में चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद लीसा जंकुक के पास आती है और अपनी एंग्री ट्यून में जंकुक से कहती है, देखो तुम्हारे हस्बैंड को, उससे किसी से बात करने की तमीज़ भी नहीं है। क्या घर पर कोई ऐसा आता है तो उससे इस तरीके से बात किया करते हैं? मैं तो बस उससे मिलने के लिए आई थी। जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और लीसा से कहता है, देखो लीसा, तायोंग इस वक्त प्रेग्नेंट है और वह हर किसी से ऐसे ही बात कर रहा है और तायोंग तुमको देखकर हमेशा गुस्सा हो जाता है, तो तुम भी यहाँ पर क्यों आई? लीसा बड़ा मासूम सा फेस बनाकर जंकुक से कहती है, क्या जंकुक अब तुम भी ऐसा कहने लगे? तायोंग तो छोड़ो, उसे तो मैं जानती भी नहीं, लेकिन तुम्हें तो मैं 5 साल से जानती हूँ, फिर भी तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। जंकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और लीसा से कहता है, ठीक है आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर रहना अब ठीक नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो प्लीज़। लेकिन लीसा आकर जंकुक का हैंड होल्ड कर लेती है और उससे कहती है, अब मैं कहाँ जाऊँ? देखो बाहर ना तो कोई टैक्सी दिख रही है और ना ही मैंने अपनी कार लेकर आई है, तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे? जंकुक अपना हाथ छुड़ाकर लीसा से कहता है, तुम अपनी कार लेकर क्यों नहीं आई? लीसा जंकुक की तरफ देखकर कहती है, दरअसल वो ख़राब हो गई थी इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आई, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ये कहकर लीसा रोने लगती है। लीसा को रोता हुआ देखकर जंकुक से कहता है, ठीक है शांत हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा,
पहले तो ये रोना बंद करो। जंकुक की ये बात सुनकर लीसा इमीडिएटली चुप हो जाती है और जंकुक के पास आकर जंकुक का हैंड होल्ड कर कर कहती है, ओह थैंक यू जंकुक, मुझे पता था तुम कभी भी मुझे निराश नहीं करोगे। जंकुक अगेन अपना हाथ पीछे लेकर लीसा से कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे टच मत करो। लीसा नीचे की तरफ देखकर जंकुक से कहती है, ठीक है, मुझे माफ़ कर देना। जंकुक अपनी कोल्ड ट्यून में लीसा से कहता है और एक बार तायोंग के कमरे की तरफ देखकर लीसा से कहता है, अब चलो, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। ये बात कहकर जंकुक जियोन मेंशन से बाहर निकल जाता है और लीसा भी जंकुक के पीछे पीछे जाने लगती है और जंकुक लीसा को उसके घर ड्रॉप कर देता है और खुद भी ऑफिस चला जाता है। एट नाइट रात के 8 बजे जब जंकुक ऑफिस से आकर जियोन मेंशन आता है, जंकुक को देखकर मेड जंकुक के लिए पानी लेकर आती है और पानी का ग्लास जंकुक को देकर कहती है, लीजिए सर। जंकुक अपना हेड नोट करता है और मेड के हाथों में से पानी का गिलास लेकर उससे कहता है, क्या तायंग ने खाना खा लिया? क्या तुमने उसे डिनर दे दिया? मेड अपना हेड नोट करती है और जंकुक से कहती है, यस सर, हमने लिटिल मास्टर को खाना दे दिया। लेकिन मेड की यह बात सुनकर जंकुक मेड की तरफ देखने लगता है और कहता है, लेकिन क्या तायंग को दर्द हुआ? तुमने डॉक्टर को बुलाया? मेड अपना हेड एज अ नो में शेक करती है और जंकुक से कहती है, लिटिल मास्टर अपने कमरे में पूरी रात अकेले ही रहते हैं। वो प्रेग्नेंट है और इस टाइम उन्हें किसी की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात समझेंगे। उनकी हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नाजुक है और वो रात में कई बार नींद से उठ जाते हैं और बार बार किचन में आ जाते हैं। अगर वो इसी तरह ये सब करते रहे तो पता नहीं कब वो गिर जाए और उनके साथ कुछ हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ सकते हैं। मेट की ये बात सुनकर जंकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मेट जंकुक को ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। मेट के जाने के बाद जंकुक तायंग के रूम को देखने लगता है और एक डीप ब्रेथ लेकर तायंग के रूम के अंदर आ जाता है। तायंग बेड पर बैठकर कुछ सोच रहा था। जंकुक तायंग के पास आकर अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तेई, मेरे साथ मेरे रूम में चलो। जंकुक की वॉइस सुनकर तायंग जंकुक की तरफ देखने लगता है और जंकुक के पास आकर उससे कहता है, मैंने कितनी बार कहा था कि मेरे रूम में मत आना। मुझे तुम्हारा फेस देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम बार बार मेरे रूम में क्यों चले आते हो? जंकुक तायंग को देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग से कहता है, मुझे भी तुम्हारे रूम में आने का शौक़ नहीं है। मैं अपने बेबी के लिए आया हूँ और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हारा मेरे रूम में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं तुम्हें अपने रूम में लेने आया हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग चक्कर करता है और उससे कहता है, ओह रियली, तुम्हारा बेबी और मेरा ख्याल? मैंने कितनी बार कहा है कि ये मेरा बेबी है और मैं इसका ख्याल रख सकता हूँ और अपना भी, तो तुम चुपचाप अपना मुंह बंद करो और यहाँ से चले जाओ। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक को गुस्सा आता है और जंकुक तायंग के पास आकर कहता है, तुम्हें समझ में नहीं आता मैं जो कह रहा हूँ? चलो मेरे साथ। तुम बार बार रात में उठते रहते हो। अगर तुम इसी तरीके से उठते रहे और अंधेरे में यहाँ वहाँ भटकते रहे तो तुम्हारे साथ साथ मेरे बेबी को भी कुछ हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। जंकुक की ये बात सुनकर तायंग गुस्से में आकर उससे कहता है, शट अप। मैं अपने बेबी का ख्याल अच्छे से रखना जानता हूँ और मेरे बेबी का ख्याल रखने के लिए मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जंकुक तायंग के पास आता है और इमीडिएटली तायंग को ब्राइडल स्टाइल पिक कर लेता है, जिसे देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। तायंग बार बार जंकुक के चेस्ट पर हिट कर कर कहता है, हे नीचे उतारो मुझे, मैं गिर जाऊंगा। लेकिन जंकुक एक बात भी तायंग की बात नहीं सुनता और सीधा तायंग को लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है। जंकुक बड़े ही जेंटली तायंग को बेड पर लेटाकर उससे कहता है, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम यहीं मेरे साथ रहोगे। लेकिन तायंग जंकुक को धक्का देकर बेड से उठ जाता है और उससे कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारे इस डर्टी रूम में नहीं रहना
और वैसे भी जब तुम मेरे आँखों के सामने आती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग से कहता है, व्हाट डू यू मीन डर्टी? मेरा रूम बहुत साफ़ है और मेट इसे रोज़ साफ़ करती है। तायंग जंगकुक के बेड को देखकर कहता है, फिर भी मुझे इस बेड पर नहीं सोना है। जंगकुक तायंग के पास आकर उससे कहता है, क्यों, मेरे बेड में क्या प्रॉब्लम है? तायंग अपनी आइज़ रोल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे क्या पता कि तुमने इसी बेड पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पता नहीं कितने बार सेक्स किया होगा। तो मैं मेरे बेबी को लेकर इस रूम में तो बिल्कुल नहीं रहूँगा और ना ही इस बेड पर सोऊंगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक का मुंह खुला का खुला रह जाता है और जंगकुक तायंग के पास आकर कहता है, ऐसी सोच आखिरकार तुम लाते कहाँ से हो? हाँ, और बाय द वे, मैंने पहली बार भी जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे साथ किया। मैं मानता हूँ लीसा मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैंने उसे कभी भी टच नहीं किया। मैंने पहली बार टच बस तुम्हें ही किया। लेकिन तायंग को बिल्कुल भी जंगकुक की बातों का यकीन नहीं होता है और तायंग जंगकुक से कहता है, मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूँ? वैसे भी तुम मुझे फोर्स कर सकते हो, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या चीज़ है? वो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। पता नहीं तुम दोनों ने एक साथ वो सब कुछ कितनी बार किया होगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और बेड के पास आकर उसे अच्छी तरीके से क्लीन करने लगता है। जंगकुक बेड की बेडशीट वगैरह भी सब कुछ बदल देता है और तायंग के पास आकर कहता है, लो, मैंने बेड पूरा क्लीन कर दिया है, अब तुम यहाँ पर रह सकते हो। अब मैंने मेरा बेड पूरी अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है, अब ये बिल्कुल भी गंदा नहीं है। अब तुम्हें शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम यहीं पर रहोगे। ये बात कहकर जंगकुक अपने ही बेडरूम में से चले जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग बेड पर बैठ जाता है और अपनी और जंगकुक की फ़र्स्ट नाइट याद करने लगता है कि वो किस तरह जंगकुक के इसी रूम में आया था और जंगकुक ने उसे धक्के मारकर रूम से निकाल दिया था। ये बात सोचकर ही तायंग सो जाता है। कुछ समय बाद जंगकुक अपने हाथों में पानी की बोतल और तायंग की कुछ मेडिसिन्स लेकर जंगकुक के रूम में आता है। तायंग ऑलरेडी सो चुका था। तायंग को सोया हुआ देखकर जंगकुक बड़े ही आराम से अपने बेडरूम के अंदर आता है और पानी की बोतल और मेडिसिन्स टेबल पर रख देता है। जंगकुक तायंग के पास आकर तायंग को अच्छी तरीके से ब्लैंकेट से कवर करता है और तायंग के बेली बम्प को देखकर कहता है, पता नहीं वो दिन कब आएगा कि मैं तुम्हें टच करूँगा। ये बात कहकर जंगकुक भी बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। तो फिर चलेगा, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बोलना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो फिर चलेगा, इस बार टेक केयर, बाय, पर्पल यू।